हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग रेशियो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और यह क्लास रेशियो में 5th क्लास है बच्चे। तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझने के लिए इससे पहले की क्लासेस को भी आप जरूर देखें। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। P अनुपात Q अनुपात और R, यह हमें दिया गया था बच्चे 1 अनुपात 2 अनुपात और 4। और आपसे क्या पूछा गया, रूट अंडर 5p² प्लस में q² और प्लस में r², ये किसके इक्वल होगा। समझ पा रहे? तो जरा इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम लोग। 1 अनुपात 2 अनुपात 4 का मतलब क्या था बच्चे, यहाँ कोई भी संख्या इसको सेटिस्फाई कर सकती है। 1 2 4 का मतलब ये था कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है 10 20 और क्या बचे तो 40, ऐसा हो सकता है नहीं। 1 2 4 का मतलब ये जो अनुपात है बच्चे, यदि P का मान 10 हो जाए, Q का मान 20 हो जाए और R का मान 40 हो जाए और इसका यदि हम अनुपात निकालें तो क्या आने वाला है, 1 अनुपात 2 अनुपात 4 आएगा। यही नहीं, और भी यदि दूसरा नंबर हम रख लें, मान लो 100 200 और 400, यदि हम ऐसा रख लें और इसका अनुपात निकालें तो फिर से हमें क्या मिलेगा बच्चे, 1 अनुपात 2 अनुपात 4 मिलेगा। कोई सी भी संख्या हम रख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी रख सकते हैं 1000 2000 और क्या बच्चे 4000। समझ पा रहे हैं? तो ये कोई सा भी वैल्यू ले सकता है। 1 अनुपात 2 अनुपात 4 का मतलब है बहुत संख्याएं संभव है। तो इस वजह से हमें P को लिमिट करना पड़ेगा। P का कुछ वैल्यू बच्चे हमें मानना पड़ेगा। तो P का वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं, P बच्चे यहाँ मैं x मानूंगा क्योंकि 1 था तो 1x ले लेते हैं। और Q का बच्चे मैं क्या मानूंगा 2x और R को मैं क्या मानने वाला हूँ 4x। समझ पा रहे हैं? अब जो मुझे फाइंड करना था उसे निकालते हैं। क्या निकालना था बच्चे, 5p²। अब यदि मुझे 5p² करना है बच्चे तो 5 और p² था तो p का वैल्यू तो 1x है तो 1x का स्क्वायर करूंगा। ठीक बच्चे, फिर अगली वैल्यू को निकालते हैं। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, q का स्क्वायर। q का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, तो 2x का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? फिर r का स्क्वायर चाहिए था तो r में क्या है 4x और इसका स्क्वायर। और इसका स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे, तो देखो 5 1x² का मतलब x² होता है तो ये 5x² हो जाएगा। 2x का होल स्क्वायर बच्चे 4x² देगा और 4x का स्क्वायर आपको 16x² देगा। और इन सभी को हम लोग प्लस करेंगे। यदि इन सभी को प्लस कर दिया जाए बच्चे तो 5 + 4 9 और 16 में कितना होता है बच्चे 25x²। और इसका मुझे वर्गमूल निकालना था तो वर्गमूल कितना होगा बच्चे 5x। समझ पा रहे? अब देखो यार, जो P था, P की वैल्यू हम लोगों ने कितना रखा था बच्चे 1x, इसे लट किया था हम लोगों ने, माना था। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 × में 1x, ऐसे लिखा जा सकता है। समझ पा रहे? इसका मतलब ये था 5 और 1x जो है बच्चे उसको तो हम लोगों ने P माना था तो इसको हम लोग क्या P रख लेंगे इसका वैल्यू और आंसर क्या आएगा बच्चे 5p। तो इस तरीके से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A B + में C, ये हमें पता था 1 अनुपात 3 ऐसा दिया गया। और हमें पता होता है C A + में B, ये हमें पता है 5 अनुपात 7 ऐसा दिया गया बच्चे। और हमें क्या चाहिए था, आपसे पूछा गया था इस रेशियो में B में A + C का मान ज्ञात करें। ठीक बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बेसिक में कर चुके हैं। तो आप बेसिक वाले शीट को देखेंगे, बेसिक वाली क्लास को देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो देखिए करना कैसे होता है, हमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, A B C। सबसे पहला काम हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना था। सबसे पहले हम लोग इसे फाइंड करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ रख दिया जाएगा और फिर हम अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो कैसे करोगे बच्चे, तो 1 + में 3 कितना होता है 4 और 5 + में 7 कितना होता है 12। समझ पा रहे? और यहाँ क्या था, ये A B और C तीनों का बच्चे योगफल है 4। यहाँ मैंने तीनों को प्लस करके 4 बनाया और यहाँ प्लस करो बच्चे तो A + में B और C को यदि हम प्लस करें तो यहाँ भी A B C का सम है, योगफल है। और यहाँ कितना हो रहा है 12। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही क्वेश्चन में A + B + C का वैल्यू आपको एक बार
4 मिल जाए और एक बार a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके। तो 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 12 हो जाएगा। और 3 से यदि हम यहाँ करें तो 3 1 जा 3 और 3 3 कितना होता है 9। अब देख लो 3 प्लस में 9 कितना होता है 12। अब यहाँ भी 5 प्लस में 7 कितना बच्चे 12। अब इस अनुपात को हमें छोड़ना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से बच्चे a के लिए कौन सा वैल्यू आ रहा है 3, ये जो a है बच्चे इसके लिए 3 अनुपात, तो इस a के लिए मैं 3 अनुपात लिखूंगा। और b तो बच्चे हमें बाद में मिलेगा। इसके बाद हम लोग c निकाल सकते हैं, क्योंकि c अकेले यहाँ 5 अनुपात की वैल्यू लेके बैठा है, तो c के लिए हम लोग यहाँ 5 रखेंगे। अब 3 और 5 को प्लस करो तो कितना होता है बच्चे 8, नहीं, और टोटल हम लोगों ने कितना बनाया था 12। यदि इस 12 में से 8 को माइनस कर दिया जाए तो जो वैल्यू रह गया ये किसका वैल्यू होना चाहिए। हम लोगों ने टोटल 12 बनाया था और a और c को हम लोग 3 और 5 फाइंड कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट 4 रह गया बच्चे वो किसका शेयर था, b का। तो इस तरीके से a b और c का रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अब यही वैल्यू मुझे वहाँ रखना है बच्चे। b के लिए क्या था 4, तो मैं यहाँ 4 रखूँगा, और a और c के लिए जो वैल्यू बच्चे 3 और 5 है इसे हम लोग रखने वाले हैं, तो 3 प्लस में 5 करेंगे, समझ पा रहे हैं। तो 4 अनुपात 8 हो जाएगा। एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 1 अनुपात 2 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a अनुपात b ये हमें पता होता है 2/9 और 1/3 ऐसा दिया गया। b अनुपात c ये हमें पता था 2/7 और 5/14 ऐसा दिया गया। और d अनुपात में c ये हमें पता था 7/10 और 3/5 ऐसा दिया गया था, समझ पा रहे। और फिर हमें फाइंड क्या करना था, हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो और d, इसे फाइंड करें, समझ पा रहे। तो इसे पहले हमें सरल करना पड़ेगा। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से आप इस क्वेश्चन को करें, और नहीं कर पा रहे तभी सॉल्यूशन को देखें। तो देखिए कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई करो बच्चे, 3 से बच्चे एक बार में जाएगा और 3 इसको 3 बार में काटेगा। अब जब भी रेशियो में है बच्चे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 2 इस 1 से गुणा करेंगे, इस 2 को 1 से करोगे तो 2 हो जाएगा, और 3 को 1 से करोगे तो 2 अनुपात 3 ऐसा आ रहा है, समझ पा रहे। अब यहाँ देखो बच्चे 7 से एक बार में गया, 7 से 2 बार में जा रहा है, तो 2 से 2 कितना 4, इस 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 4, और इस 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 अनुपात 5, समझ पा रहे। फिर इस 5 को बच्चे 1 से और 5 को 2 से, 7 1 से गुणा होगा तो 7 आ जाएगा, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये मुझे रेशियो मिला किसका बच्चे, ए बी बी सी और डी सी का। आपको पता होगा बच्चे, जब मैंने बेसिक में आपको क्वेश्चन कराया था तो मैंने कंडीशन बताया था प्रोडक्ट रूल के लिए, बी ने यहाँ पे एंड किया तो बी ने यहाँ स्टार्ट किया। तो यदि बच्चे सी यहाँ एंड कर रहा है तो अगले में मुझे किसको स्टार्ट कराना पड़ेगा बच्चे, सी को। सी यहाँ से खत्म हो रहा था तो सी को ही शुरू करना पड़ेगा। तो सी रेशियो डी, मैं एक और स्टेप लिखने वाला हूँ और इसको मैं बस सीधा करूंगा बच्चे। ये जो सी और डी और सी आपको पता था 7 और 6, तो सी रेशियो डी कितना हो जाएगा 6 अनुपात 7, समझ पा रहे, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। और इस रेशियो को फिर हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि ए बी बी सी और सी डी हमें चाहिए। अब ए बी सी डी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए के लिए बच्चे बहुत सिंपल, तीनों का फर्स्ट, यानी कि 2 इंटू में 4 इंटू में 6 ऐसा करोगे। ए को निकालना बहुत आसान है, बी और सी को हम लोग निकालेंगे। पहले मैं डी को निकाल के दिखाता हूँ जो बहुत आसान है। तो 3 5 और 7, नहीं 3 इंटू में 5 इंटू में 7, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, तीनों का फर्स्ट और तीनों का लास्ट। अब बी को कैसे फाइंड करोगे बच्चे, तो इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4 को हम 6 से करेंगे, तो 3 इंटू में 4 और इंटू में 6 ऐसा करना पड़ेगा। फिर सी को फाइंड करने के लिए 3 इंटू में 5 करेंगे, फिर इंटू में 6 करेंगे, 3 इंटू में 5 और इंटू में 6 ऐसा करना पड़ता है, समझ पा रहे। प्रोडक्ट रूल हमें यही कहता है, या फिर हम नंबर कॉमन करके कर सकते हैं, जिसका डिस्कशन मैंने बेसिक क्लास में किया हुआ है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो देखो फर्दर बच्चे, इसमें जो भी नंबर कॉमन है उसे हमें काटना पड़ेगा। इस तीनों में यहाँ ये जो 4 पद हैं अपने पास बच्चे, तो चारों में जिससे काटा जा सकता है जिस नंबर से, उससे हमें काटना पड़ेगा। कैसे काटो बच्चे, देखो यहाँ मुझे 2 दिख रहा है, ये भी 2 से जाने वाला है, ये भी 2 से जाएगा, और फर्दर बच्चे वो 2 से नहीं जा रहा है। इसका मतलब 2 से हम 3 को तो काट सकते हैं लेकिन चौथे को नहीं काट सकते।
तो इस वजह से हम 2 से नहीं काट सकते बच्चे। अब मुझे 3 दिख रहा है बच्चे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। 3 से हटाओ, 3 से 1 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से बच्चे 1 टाइम और 3 से कितना 2 टाइम्स, ऐसा करने वाले। अब फर्दर बच्चे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर से सभी को, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 इंटू में 4, 8 2 कितना बचे 16। समझ पा रहे? 4 और 6 कितना बचे 24, 5 और 6 कितना होता है 30 और 5 और 7 कितना बचे 35। तो इस तरीके से जो अपना आंसर है बच्चे 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। समझ पा रहे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A अनुपात B 1 अनुपात 2 ऐसा दिया गया, B अनुपात C 3 अनुपात 4, C अनुपात D 6 अनुपात 9 और D अनुपात E 12 अनुपात 16 ऐसा दिया गया मुझे। और आपसे क्या पूछ रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात और E, इसे फाइंड करना था। समझ पा रहे? तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन से पहले मैं आपको कराऊंगा। तो 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं जो ऑप्शन एग्जाम में आए हुए बचे। ऑप्शन था 1 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 12 अनुपात और 16 अनुपात, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था बच्चे 2 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात और 16, ऐसा था। तीसरा था बच्चे 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात और कितना तो 16। और जो चौथा ऑप्शन था बच्चे 3 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात और 16, ये 4 ऑप्शन था। ऑप्शन से कर सकते या फिर ए से लेके डी तक, इसको मैंने कंबाइन करना आपको सिखाया हुआ है, इसको हम उस रूल से कंबाइन कर लेंगे, फिर डी को कॉमन करना पड़ेगा हमें, नहीं तो उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव में हमें टाइम बचाना होता है, तो हम लोग ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ एक बार ऑप्शन को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि ऑप्शन जो है वो भी क्वेश्चन का पार्ट है, उसे भी क्वेश्चन का पार्ट ही समझें और ऑप्शन से सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो सबसे फास्ट होता है। तो देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं। मुझे ए और बी का रेशियो कैसा पता था बच्चे 1:2, मतलब ए का डबल मुझे बी को रखना है। तो देखो बच्चे यहाँ 1 और 3 था, तो यहाँ ये तो पॉसिबल नहीं, ए का अनुपात 1:2 है बच्चे, तो यहाँ 1:3 हो रहा है, तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो संभव नहीं था। दूसरे में देखो बच्चे 2 और 4 है, 2 और 4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1:2 मुझे आ जाएगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगले को देखो बच्चे 3 और 6 है, यहाँ से भी यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1:2, ये भी बच्चे सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ देखो 3:4 है, नहीं 3:4 है, तो ये तो 1:2, बच्चे इसको काटेंगे तो पॉसिबल है 1:2 लाना, इसको नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। अपने पास 2 ऑप्शन रहे और बच्चे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे लास्ट को कर लेते हैं। डी और ई में कितना था बच्चे 12:16। अब यहाँ देखना, यहाँ 9:16 है, डी और ई का देख ले, ये 12:16 है बच्चे, और यहाँ 2 ऑप्शन तो पहले हम लोगों ने हटा दिए थे, 2 ऑप्शन जो रह गए उसमें से हमें फिर से एक ऑप्शन निकालना है। तो डी और ई को हम लोग चेक करने वाले हैं। 12:16 है बच्चे, यहाँ 9:16 है, ये तो संभव नहीं है, तो इस तरीके से ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे? तो बहुत ही फास्ट से आप कर सकते हो यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2/3 ऑफ ए इक्वल टू में 75% ऑफ बी और इक्वल टू में 0.6 ऑफ सी, ऐसा दिया गया। और आपसे पूछा क्या जाता है ए रेशियो, बी रेशियो और सी को फाइंड करें, ये हमें फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे। इस ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, नहीं यहाँ हम लोग का रख सकते हैं, ये का है बच्चे, और ऑफ का मतलब था मल्टीप्लाई, इस का मतलब गुणा करने से होता है, ये आप सभी को पता होगा। अब जरा बच्चे इसको एक बार लिखो, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ये 2/3 है तो 2/3 और मल्टीप्लाई में मैं ए लिखूंगा। ये 75% है बच्चे, तो 75/100 लिखोगे। 25 बच्चे 3 बार में काटेगा और 4 बार में इसको 100 को काट लेगा, और यहाँ इनटू में भी
और क्या बच्चे 0.6 था, तो इसको आप 6/10 लिख के डेसिमल हटा सकते हैं। ऑफ है बच्चे तो मल्टीप्लाई में सी रखेंगे। एक बार और इसको काटो, 2 से बच्चे 3 बार में और 2 इसको 5 बार में काट रहे हैं। समझ पा रहे हैं? फिर से यदि मैं एक स्टेप और लिख दूं बच्चे, यहाँ एक स्टेप क्या लिख सकते हैं, तो 2/3 इंटू में a, ये किसके इक्वल होगा बच्चे 3/4 इंटू में b, और ये किसके इक्वल होगा 3/5 और इंटू में क्या बच्चे c, ये इसके इक्वल होने वाला है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें फ्रैक्शन में भिन्न में वैल्यू पता होता है और वो भी गुणे के साथ पता होता है बच्चे, तो उस रेशियो को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। a के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स यानी कि 3/2। b के लिए मैं क्या करूंगा बच्चे, इसका रेसिप्रोकल 3/4 था तो मुझे 4/3 लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे? और c को 3/5 से गुणा हो रहा था तो हम क्या लिखेंगे बच्चे 5/3। समझ पा रहे? और एक बार इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जिससे 2 और 3 कैंसिल आउट हो जाए। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, हम लोग इसको 6 से गुणा करेंगे। तो बच्चे 2 से 3 बार में गया और 3 से 3 कितना होता है 9, तो यहाँ की संख्या आ जाएगी 9। 3 बच्चे इसको 2 बार में काटेगा, 2 से 4 कितना 8 होता है। 3 इसको 2 बार में काटेगा, 2 गुने 5 कितना बच्चे 10। इस 6 से बाहर गुणा करने का मतलब है हमने ब्रैकेट के अंदर जाके तीनों पदों को 6 से गुणा किया। समझ पा रहे? और इस तरीके से जो अपना आंसर होगा बच्चे वो 9:8:10 होगा। आज की क्लास यहाँ तक बच्चे, थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।